हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। तो आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस कहानी से आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो आज का अपना टाइटल है, दी क्लीवर जैकल। जैकल को मतलब होते शियार और क्लीवर को मतलब होते चतुर या चालाक। दी क्लीवर जैकल, चतुर शियार या चालाक शियार। तो इस टाइटल का पूरा मतलब ये हुआ कि चतुर सियार या चालाक सियार। तो इस कहानी में आप एक चतुर सियार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वंस अ हंग्री जैकल फाउंड अ डेड एलिफेंट। एलिफेंट को मतलब होते हैं हाथी, डेड को मतलब होते हैं मरा हुआ, फाउंड को मतलब होते पाया, जैकल को मतलब होते शियार और हंग्री को मतलब होते भूखा, और वंस को मतलब होते एकदार। वंस को मतलब होते एकदार। आ हंग्री जैकल, एक भूखे शेर। फाउंड आ डेड एलिफेंट, एक मरा हुआ हाथी पाया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये होगा, एकदार एक भूखे शेर ने एक मरा हुआ हाथी पाया। ही wanted to eat him। ईट को मतलब होते खाना और वांटेड को मतलब होते चाहना। तो ही वांटेड, वह चाहता था, टू ईट हिम, उसे खाना। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि वह उसे खाना चाहता था। सो ही ट्राइड टू टीयर हिज स्किन। स्किन को मतलब होते त्वचा, खाल। टीयर को मतलब होते फाड़ देना, और ट्राइड को मतलब होते प्रयत्न करना। सो को मतलब होते इसलिए। ही ट्राइड टू टीयर, उसने प्रयत्न किया फाड़ने का। हिज स्किन, उसकी त्वचा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ, इसलिए उसने उसकी स्किन फाड़ने का प्रयत्न किया। वट हिज टीथ कुड नॉट टीयर द थिक स्किन। थिक को मतलब होता है मोटी, टीयर को मतलब होते फाड़ना, और टीथ को मतलब होते दांत, बट को मतलब होते लेकिन। हिज टीथ कुड नॉट टीयर, उसके दांत फाड़ नहीं सकते थे। दी थिक स्किन, मोटी काल। देन ही शो अ लाइन। लाइन को मतलब होते शेर, शो को मतलब होते देखना, देन को मतलब होते फिर। ही शो अ लाइन, उसने एक शेर देखा। ही डिड नॉट want टू शेयर द एलिफेंट विथ एनीवन। एनीवन को मतलब होते किसी के भी साथ, और एलिफेंट को मतलब होते हैं हाथी, और शेयर को मतलब होते बांटना, और बॉन्ड को मतलब होते चाहना। तो ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू शेयर मतलब बांटना, द एलिफेंट विथ एनीवन मतलब होते हाथी किसी के भी साथ। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि वह किसी के साथ हाथी को बांटना नहीं चाहता था। यह हुआ मतलब। शो ही सेड, इसलिए उसने कहा। दिस एलिफेंट वाज किल्ड 3 days एगो। एगो को मतलब होते पहले, और डेज को मतलब होते दिनों, और किल्ड को मतलब होते मारा गया। दिस एलिफेंट वाज किल्ड, यह हाथी मारा हुआ था। 3 days एगो, 3 दिनों पहले। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि जो यह हाथी मारा गया था 3 दिन पहले। आई एम गार्डिंग इट फॉर यू। गार्डिंग को मतलब होते देख रेख करना या देखभाल करना। तो आई एम गार्डिंग इट फॉर यू, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। फॉर यू, आपके लिए। प्लीज ईट इट। तो प्लीज को मतलब होता है कृपया, इट को मतलब होता है खाना, इट को मतलब इसे, तो कृपया इसे खाओ। दी लाइन रिप्लाइड। लाइन को मतलब होते शेर, और रिप्लाइड को मतलब होते जवाब देना। दी लाइन रिप्लाइड, तो शेर ने जवाब दिया। आई ओनली ईट फ्रेश मीट। मीट को मतलब होते मांस, और फ्रेश को मतलब होता ताजा, और ईट को मतलब होते खाना, ओनली को मतलब होते सिर्फ। आई ओनली ईट फ्रेश मांस मतलब मीट। तो मैं सिर्फ ताजा मांस
खाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ़ ताज़ा मांस खाता हूँ। एंड ही वॉकड अवे। वॉकड अवे को मतलब होता है वहाँ से चले जाना। एंड को मतलब होता है और। ही वॉकड अवे बाय, वहाँ से चला गया। आफ्टर अ व्हाइल। आफ्टर को मतलब होता है बाद में और व्हाइल को मतलब होता है दौरान। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ कुछ समय के बाद में, कुछ समय दौरान। आ वोल्फ केम बाय। वोल्फ को मतलब होते भेड़िया और केम बाय को मतलब होते आना। तो आ वोल्फ केम बाय, एक भेड़िया आया। दी जेकल सेड। जेकल को मतलब होते शियार और सेड को मतलब होते कहना। दी जेकल सेड, शियार ने कहा। दिस एलिफेंट वाज किल्ड बाय अ पॉइजनस एरो। एरो को मतलब होते बाण या तीर। पॉइजनस को मतलब होते विषैला और किल्ड को मतलब होते मारा गया। तो दिस एलिफेंट वाज किल्ड, ए हाथी मारा गया था। वाई अ पॉइजनस एरो, एक विषैली तीर के द्वारा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि यह जो हाथी था वो एक विषैली तीर के द्वारा मारा गया था। दिस कॉशियस दी कॉशियस वुल्फ आल्सो बेंट अवे। बेंट अवे को मतलब होता है चला जाना और वुल्फ को मतलब होती है भेड़िया और कॉशियस को मतलब होता है सावधान या सतर्क। दी कॉशियस वुल्फ आल्सो बेंट अवे, तो सावधान सावधान या सतर्क जो भेड़िया था वहां से चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि जो सावधान भेड़िया था वो चला गया। लेटर को मतलब होता है बाद में। आ लियोपोल्ड केम बाय को मतलब होते आना और लियोपोल्ड को मतलब होते चीता। और आ लियोपोल्ड केम बाय, एक चीता आया। दी जेकल साउटेड। जेकल साउटेड को मतलब होता है शियार चिल्लाया। तो शियार ने चिल्लाया। दिस एनिमल वाज किल्ड बाय द लॉइन। लॉइन को मतलब होते शेर और किल्ड को मतलब होते मारा गया और एनिमल को मतलब होते जानवर। तो दिस एनिमल वाज किल्ड बाय द लायन, तो यह जानवर शेर के द्वारा मारा गया था। कम एंड ईट इट। कम को मतलब होता है आना और ईट को मतलब होता है खाना, एंड को मतलब होता है और। तो कम एंड ईट इट, तो इसे आओ और खाओ। द लियोपोल्ड क्विकली रिप्ड द एलिफेंट स्किन। तो एलिफेंट को मतलब होता है हाथी, स्किन को मतलब होता है त्वचा और रिप्ड को मतलब होता है फाड़ देना, क्विकली को मतलब होता है जल्दी से। द लियोपोल्ड क्विकली रिप्ड द एलिफेंट स्किन, तो चीता ने जल्दी से हाथी की जो खाल है उसको फाड़ दिया। वट एज ही वॉज अबाउट टू ईट हिम। अबाउट टू को मतलब होते करने ही वाला था, ईट को मतलब होते खाना और बट को मतलब होते लेकिन और एस को मतलब होते जैसे ही। तो ही वॉज अबाउट टू ईट हिम, जैसे ही वह खाने ही वाला था उसे। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ जैसे ही वह उसे खाने ही वाला था। दी जेकल साउटेड। साउटेड को मतलब होता है चिल्लाना और जेकल को मतलब होता है शियार। दी जेकल साउटेड, तो शियार चिल्लाए। दी लाइन इज बैक। बैक को मतलब होता है वापस, लाइन को मतलब होता है शेर। दी लाइन इज बैक, शेर वापस आया है। रन, रन को मतलब होता है भागो। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि जो शेर है वापस आया है, भागो। सो दी लियोपोल्ड रैन अवे को मतलब होते भाग जाना, लियोपोल्ड को मतलब होते चीता, सो को मतलब इसलिए। इसलिए तो सो दी लियोपोल्ड रैन अवे, इसलिए चीता भाग गया। दी क्लीवर जेकल हैड अ हार्टी फीस्ट फॉर मेनी डेज। मेनी डेज को मतलब होते कई दिनों के लिए और हार्टी फीस्ट को मतलब होता है हृदय को संतुष्ट कर देने वाली दावत। और क्लीवर को मतलब होते चालाक या चतुर। दी क्लीवर जेकल हैड अ हार्टी फीस्ट फॉर मेनी डेज, तो इस पूरी सेंटेंस को मतलब यह हुआ कि जो चतुर शियार था उसके पास एक हृदय को संतुष्ट कर देने वाली दावत कई दिनों के लिए थी। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब यह हुआ कि एक चतुर जो शियार था उसके पास कई दिनों तक हृदय को संतुष्ट कर देने वाली दावत थी।